नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जीवन में या फिर दुनिया में इतनी बुराई आखिर क्यों है। और ये जो बुराई है वो हम अगर हज़ारों सालों से या फिर पृथ्वी का जहाँ पर इंसानियत का जन्म हुआ और इंसान एक दूसरे के साथ रहने लगा, तब से ये जो बुराई है वो हमेशा अपना जो सिर है वो ऊपर ही निकलते हुए दिखाई देती है। हम ऐसा कभी भी नहीं कह सकते कि बुराई का पूरी तरीके से अंत होगा। हम कितना भी एक अच्छी सोसाइटी उसको बनाने की कोशिश करें, उसमें कुछ स्वार्थी लोग या फिर स्वार्थीपन किसी के मन में आ ही जाता है। आपने भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि जहाँ पर जो देश है वो बहुत ही अच्छे हैं, वहाँ के लोग अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कोई तो कुछ बुरा करते समय हमें दिखाई देता है। तो इसको आखिर हम किस तरीके से देखें, या फिर ये जो बुराई है उसका हमेशा के लिए अंत क्यों नहीं हो जाता और एक अच्छे समाज का, अच्छे लोगों का हमेशा के लिए ऐसा निर्माण क्यों नहीं होता। तो इसके बारे में अगर हम देखें दोस्तों, तो ये जो सारी बातें हैं वो कुछ इस तरीके से है कि आत्मा के अगर दृष्टि से देखे जाए तो ये जो दुनिया है वो जिस तरीके से है उसके लिए ये ठीक है। मैं बहुत ही अच्छी नहीं कहूँगा, लेकिन ये ठीक है उसके इस लिहाज से। लेकिन मानव के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये उसके लिए अच्छी नहीं है। एक मानव के रूप में जैसे आप और मैं अभी हम जिस तरीके से सोच रहे हैं, हम सब यही चाहेंगे कि पूरी तरीके से दुनिया पूरी तरीके से अच्छी हो जाए और वहाँ पर कुछ भी ऐसे परेशानी ना हो जहाँ पर बोलते हैं ना कि रोटी कपड़ा मकान, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंसान को बहुत ही अच्छे से मिल जाए। उसके लिए उसको राह देखने की या फिर बहुत ही ज़्यादा उसको परेशानी उठाने की ज़रूरत ना हो। वो जिस तरीके से पढ़ना चाहे, उसका करियर बनाना चाहे, उसको बुरी परिस्थिति का सामना ना करना पड़े, तो हम और आप ऐसा ही चाहेंगे। लेकिन जो आत्मा के लिहाज से ये जो सारी बातें हैं वो कुछ इस तरीके से है। जो आत्मा है दोस्तों वो हमारे जैसे नहीं सोचती है। एक इंसान के रूप में आत्मा इस तरीके से सोचती है कि उसकी जो असल ज़िंदगी है आत्मलोक में, वहाँ पर वो वैसी ही ज़िंदगी जी रही है जैसे अभी हमने बात किया कि उसको जीवन में कुछ भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उसको अगर देखा जाए तो वो प्रॉब्लम से गुजरती नहीं है। हाँ, इंसान के रूप में उसको अपने आप में विकास करना पड़ता है और कुछ समय के लिए अगर उसके पूरे जीवन को देखा जाए तो वो हज़ारों सालों का जन्म होता है, बहुत हज़ारों से भी ज़्यादा सालों का जन्म होता है। और उसमें से कुछ हिस्सा उसको बस पृथ्वी पर निकालना पड़ता है अपने विकास के लिए। तो इसलिए वो इस तरीके से सोचती है कि ये जो पृथ्वी का जीवन है वो हो सकता है कि बुरा ही हो। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो खुर्शीद भावनगरी जी ने कहा है। विस्पे और रतु ने उनको कहा था कि अगर आप पृथ्वी पर ज़िंदगी जी रहे हैं तो पूरी तरीके से मैं समाधानकारक ज़िंदगी जीऊँगा, हमेशा ही सुख मेरे जीवन में होगा। ऐसा हमेशा आपके साथ नहीं हो सकता। ये इम्पॉसिबल बातें हैं अगर आप एक इंसान का जीवन जी रहे हैं। क्या है कि उनके लिहाज से वो लोग पूरी तरीके से मानते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से हमें सुख नहीं मिल सकता। इसलिए हम यहाँ पर जो भी है वो कर्तव्य करने के लिए आए हैं। वो जो कर्तव्य है वो हमारे हाथ में है। पूरी तरीके से सुख और समाधान वो हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से आत्मा इस तरीके से ही सोचेगी कि वो जहाँ पर भी रहती है आत्मलोक में, वहाँ पर वो सुख और समाधान से बहुत ही अच्छे से रहती है और इसलिए उसको कोई बड़ी ऐसी परेशानी होती नहीं है। यहाँ पर वो दुख झेलेगी, बाद में फिर से वो अपने ओरिजिनल घर पे जाएगी और वहाँ पर सुख की ज़िंदगी जिएगी। एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर उसको पृथ्वी पर जीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आपका घर चलाना है कुछ समय के लिए, समझो 1-2 सालों के लिए। उस 1-2 सालों में आपको सुबह काम पे जाना है और शाम को वापस आना है। काम पे कुछ आपको घंटे बिताने हैं, समझो एक दिन के 24 घंटे में से 7-8 घंटे आपको काम पे बिताने हैं। तो ऐसे समय में घर पे आने के बाद आराम से आप जैसे आपको चाहिए वैसी ज़िंदगी आप आराम से जी सकते हैं। तो उन 6-7 घंटों में हो सकता है कि आपको कुछ परेशानी उठानी पड़े, हो सकता है कि लोगों के ताने सुनने पड़े, कुछ बुरी बातें हमें सुननी पड़े। इन सारी चीज़ों के लेकर आप इतना भी सीरियस नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये काम हमें हमेशा के लिए नहीं करने वाला। एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं अभी शाम को घर पे जाऊंगा, वहाँ पर अच्छी ज़िंदगी जी सकूंगा। कल मैं फिर से आकर अपना काम पूरा करने की कोशिश करूंगा। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमेशा इसी तरीके से नहीं चलने वाली है। जब वो काम आपका पूरा हो जाएगा और उसके बाद आप हमेशा के लिए अपने घर पे जा सकोगे और अपनी ज़िंदगी जैसे चाहिए वैसे बहुत ही अच्छे से जी सकोगे। तो इसी तरीके से आत्मा के साथ भी होता है। वो एक काम करने के लिए यहाँ पर आई है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो इतना उसको बोलते हैं ना गंभीरता से नहीं लेती। वो अपने कर्तव्य को गंभीरता से लेगी। इन सारी चीज़ों में मुझे क्या सीखना है, मुझे किस तरीके से कर्म करने हैं, वो इसको बहुत ही अच्छे से गंभीरता से लेगी। और उसके बाद क्या करेगी, वो इन सारी चीज़ों में अपना बहुत ही अच्छा सा योगदान देगी, बहुत ही अच्छे से कर्तव्य करेगी। और एक समय ऐसा आएगा जहां पर उसे फिर से पृथ्वी पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरीके से इन सारी चीज़ों से वो पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगी। तो आत्मा के लिहाज से देखा जाए तो ये पृथ्वी ठीक ठाक है, अगर देखा जाए तो। लेकिन एक इंसान के रूप में हम और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर नाइंसाफ़ी से नाइंसाफ़ी के छोड़कर
कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इंसाफ़ी नहीं है, यहाँ पर जो बेचारे भले लोग हैं उनका बुरा ही होता जा रहा है। इसको भी आप इस तरीके से मत देखना, क्योंकि जो भला इंसान है हो सकता है कि आज वो दुखी है, लेकिन जब वो आत्मलोक में चला जाएगा तब अपने कर्मों के हिसाब से उसको बहुत ही अच्छी ज़िंदगी वहाँ पर मिल जाएगी और वो एकदम ही ज़्यादा भला जैसे संत जैसा कोई होगा। तो हो सकता है कि पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा उसको बुरी ज़िंदगी मिले, लेकिन आत्मलोक में ऐसा जो इंसान है वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी पाएगा दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों को सोचकर हम दुखी ना हो, जितना हो सके परिस्थिति का हमें सामना करना होगा। जैसे भगवत गीता या फिर और भी जो धर्म ग्रंथ जितने अच्छे विचार देते हैं, जैसे स्थित प्रज्ञ रहना, अपने निस्वार्थ कर्म मतलब हमेशा करने की कोशिश करना, हमारे लिए कोई भी अगर कुछ करता है तो उसको कभी भी दुखी ना करना, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपना जो भी मतलब करीबी लोग हैं उनको हमेशा खुश मतलब रखने की कोशिश करना। उनके लिए तुम बड़े से बड़ा त्याग करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जितना हो सके कभी भी मतलब ऐसा कुछ भी ना करना जिससे किसी की बद्दुआएं, किसी के मतलब कि बद्दुआएं या फिर कोई हमें बुला भला कहे। तो इस तरीके से अच्छे कर्म से जो भी इंसान आगे बढ़ता है दोस्तों, एक दिन मतलब ऐसा ज़रूर होगा उसके आत्मा के साथ कि ये सारा जो मतलब ब्रह्मांड है उसको छोड़कर इस दुनिया से वो इस तरीके से परे चला जाएगा जहाँ पर एक कण की भी वहाँ पर उसको कोई कमी नहीं पड़ने देगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर खुद कहीं ना कहीं अपने राज्य में ऐसे इंसान को हमेशा के लिए रख देंगे, उसको सब कुछ वो देंगे जिसकी उसको ज़रूरत होगी, उसको एक पल के लिए भी दुख नहीं मिलेगा वहाँ पर, और फिर से उसको पृथ्वी पर नहीं आना मतलब पड़ेगा। हो सकता है कि समाज के कल्याण के लिए, लोगों को मदद करने के लिए ऐसा इंसान पृथ्वी पर आ जाए, लेकिन ऐसी कोई भी उसको ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पर आने की, वहाँ पर वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी ज़रूर जी सकेगा दोस्तों। तो इस तरीके से निस्वार्थ भावना से हमें अपने कर्मों से मतलब अच्छे कर्मों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।